लगातार हम भविष्यवाणी विषय को लेकर हम प्रभु के वचन को चर्चा करते आ रहे हैं। इसके जो 3 वर्ड है, एक बार पढ़ लेंगे। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन को हम एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां, तुम्हारा बेटा और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारा पुण्य सपना देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक 3 कैरेक्टर में प्रभु का वचन आता है ना। यहाँ पर ऐसा शुरुआत होता है कि अंत के दिन में सब मनुष्य के ऊपर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, लेकिन आत्मा एक ही है। जब उंडेलते समय उसका क्या बोलते हैं, उसका वया के ऊपर वो क्या करने वाले वो बताता है। बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे और पुरानियों क्या करेंगे, सपना देखेंगे। अभिषेक एक ही है, प्रभु की आत्मा एक ही है, लेकिन सबका जो समझ का रिएक्शन के अनुसार वो जितना समझ में आता है उसके हिसाब से प्रभु उनके साथ क्या करता है, काम करता है। अगर आप एकदम बुजुर्ग है, आप एक बढ़िया सपना देख सकते हैं। बढ़िया क्या कर सकते हैं, सपना क्या होता है मालूम है आपको, स्पष्ट रूप में अभी दिखाई देगा। जैसा हम एक टीवी देखते हैं, जैसा हम आमने सामने देखते हैं, आमने सामने देखते समय जैसा क्लियर दिखता है, वैसा ही सपना भी वैसा ही दिखता है। मैं कई बार ऐसा सपना देखा कि मैं बड़ा नदी बहते हुए, एक रिवर है, नदी है, ये जो नदी है हमारा क्षेत्र में है, हमारा गांव में है, उस नदी के ऊपर मैं उड़ते हुए, मेरे को 2 पंख हो गया है, मैं चिड़िया बन गया, मैं उड़ते हुए, और उस नदी के बीच में नदी बहुत पानी बहती है, उस पर बहने वाले पानी में मछली तैरता है। उस मछली को पकड़ते हुए मैंने क्या देखा, दर्शन देखा। ये बहुत पहले का दर्शन था मेरा, मैं मिनिस्ट्री में आने से पहले ही मैंने दर्शन देखा। मतलब मुझे पता नहीं था, पता नहीं मैं क्यों अचानक पक्षी बन गया, मैं क्यों अचानक मच्छी को ढूंढता हूँ, ये कन्फ्यूज में। फिर मुझे कुछ अर्थ नहीं तो छोड़ दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद पता चला कि उसका अर्थ क्या होता है। हालेलुया। मछली क्या होता है, ऊपर उड़ने वाला पंख क्या होता है, फिर ये पक्षी उसको क्यों ढूंढता है, जब ये पता चला। हालेलुया, बोल हालेलुया। वैसा ही प्रभु आपको आशीष करे कि कई बार आप सपना देखते हैं। क्या देखते हैं, सपना देखते हैं। कभी कभी बड़े बड़े दर्शन देखते हैं, कभी कभी बड़े बड़े क्या देखते हैं, आँख खुला रहता है, लेकिन कुछ तो विजन देखता है, बराबर, उसको दर्शन देखते हैं। सपना नींद में आता है, दर्शन जो है प्रार्थना का समय और प्रभु को उपस्थित में बाट जोते समय, बाइबल करते समय, अचानक हम कहीं ट्रैवल करते समय, अचानक घर में बैठते समय, अचानक एक विजन हमारा जीवन में आता है, उसको दर्शन कहते हैं। और भविष्यवाणी मतलब क्या होता है, प्रभु का आवाज स्पष्ट हमारा हृदय में सुनाई देगा या तो हमारा कान में सुनाया। इस प्रकार ये सब पवित्र आत्मा जब सभी मनुष्य के ऊपर उंडेलने वाला है। प्रभु का वचन कहता है, ये अंत का दिन में मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, ये अंत का दिन है और परमेश्वर सभी मनुष्य के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलता है। किन के ऊपर, जिसने अपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करता है। जो ग्रहण करता है उन पर प्रभु अपनी आत्मा क्या करता है, उंडेलता है। हालेलुया। और उनके अंदर ये पूरा परिणाम रिएक्शन होता है। अगर आप जवान हो तो आप दर्शन देखोगे, अगर आप बुजुर्ग हो तो सपना देखेंगे, अगर आप बेटा बेटी मिडिल एज का है तो मैं आपको बताऊंगा आप भविष्यवाणी करोगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं लास्ट कंटिन्यू हम इस भविष्यवाणी वचनों को लेकर ही हम सुनते आ रहे हैं, है ना। मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, कितने लोग यहोवा का मुंह बन कर रहना चाहते हैं? कितने लोग यहोवा का मुंह बन कर रहना चाहते हैं? आप नंबर 1
वह नंबर 1 भविष्य देखता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहोवा का मुंह बन के रहना चाहता हूँ, मैं कहूँ ये बहुत बड़ा सौभाग्यता है, ये बहुत बड़ा सौभाग्यता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। लोग कहते हैं ना कभी कभी, ये बोलता ये नहीं है, ये इनका और कोई बोलता है। होता है। बात करते समय आपको समझ में आता है। कई बार कितने लोग बोले बहुत बार ऐसा अपन महसूस कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं, है ना। अचानक हमारे साथ अच्छा रिश्ता रहता, हमारा अच्छा सा बोलता है, लेकिन गांव जाने के बाद उसका बोली क्या हो जाती है। कभी कभी रिश्तेदार से मिलकर आते समय क्या हो जाता है, बोलता है ये मुंह इसका नहीं है, शरीर इसका है लेकिन मुंह इसका नहीं है। ऐसा आप लोगों ने महसूस करते हैं। हाँ। वेरी गुड, प्रभु आपको आशीष। ये परखने के लिए आना चाहिए, एक साधक विश्वास के लिए परखने के लिए आना चाहिए। अब भविष्य देखता है, फिर वो किससे मिलकर आए, वो आपको भविष्यवाणी करने के लिए आना चाहिए। बोल हालेलुया, बोलो ना। मैं विश्वास करता हूँ ये आत्मा आपके अंदर काम करना शुरुआत हो गया है, और आप इसको आइडेंट कर सकते हैं। ये बंदा, ये बंदी अभी इन्हीं से मिलकर आई है। बोल हालेलुया, बोलो ना। ये इसका मुंह नहीं, इसका मुंह है। बोल हालेलुया। बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस। ये जो है ना, ये अभिषेक और फुल है। ये अभिषेक क्या है, और फुल है। आप तुरंत पहचानना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीष करे, यहोवा का मुंह बनकर रहना। अभी नंबर 1 आप यहोवा का मुंह बनने के लिए तैयार हैं। तो नंबर 2 यहोवा का मुंह बनना है, तो इस मुंह जो है बहुत साफ सी रखना बहुत जरूरी है। बहुत साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। बोलो बाबा, बहुत लोग बोलते हैं ना, इनका हाथ साफ है, इनका मुंह साफ है। बोलते कि नहीं बोलते हैं भैया, इनका हाथ साफ है। हाथ साफ मीनिंग्स क्या है, लेने देने में अच्छा है, परफेक्ट है भैया, इनको हम कुछ भी दे सकते हैं, टाइम पर लौटा देगा। इसको बोलते हैं हाथ साफ। मुंह साफ मतलब, मुंह साफ मतलब, कुछ भी बोल देता है, जो बजाता है वो बोल देता है। मुंह साफ मतलब ना इधर का उधर करता, ना उधर का, झगड़ा नहीं लगाता है। ऐसा बहुत सारी बात होती है, ऐसा बहुत सारी बात, समझ गया ना। हाथ साफ, मुंह साफ, और विश्वास योग्य होना चाहिए। जबान क्या होना चाहिए, विश्वास योग्य होना बहुत। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। और भविष्यद्वक्ता का जो मुंह है ना, हमेशा लगाम रहना चाहिए। इस लगाम लगाकर इस हाथों को पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पण करके रखना चाहिए। हालेलुया, बोलो ना। यहोवा तेरे इच्छा के बिगैर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हमारा मुंह में क्या होना चाहिए, लगाम, कंट्रोल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल। कई सारे सोसाइटी में देखिए, कई सारे, मैं यहाँ उस एक जगह पर एक घर में विजिट करने गया था प्रार्थना करने को, काफ़ी समय के पहले, 2-3 महीने के पहले रहेगा, 2-3 महीने के पहले रहेगा। ये घर में गया तो बहुत बड़ा सोसाइटी है, अभी भी डेवलप हो रहा है। वहाँ पर गेट में हमको नहीं छोड़ा, गेट में हमारा फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेकर उनको भेजा, मेरा नंबर लेकर उनको भेजा। बोलता ये आदमी आपका है क्या, बोलता हाँ। तो उसने उधर एक्सेप्ट करने से क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करने से एक OTP आता है, मेरा मोबाइल में एक OTP आता, फिर मेरा वो OTP मेरे को वॉचमैन को देना, सिक्योरिटी को देना पड़ता, फिर वहाँ से डायल करके ओके करता, फिर अंदर जाने को देता, फिर अंदर जाने को। इतना क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी टाइट है। बताओ क्योंकि ये कहीं न तो कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं न तो कहीं बड़ा हत्या ना हो जाए, कहीं न तो कहीं बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए अपने सेफ्टी के लिए करता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा दास या मेरे भविष्यद्वक्ता का जो मुंह है कैसा होना चाहिए, साफ, लगाम लगाकर। जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा इसका मुंह खुलना नहीं चाहिए। पता है आपको, मालूम है आपको, एक वया आप मैं बताता हूँ। आई थिंक वो वचन मेरे को अभी याद आ रहा है, लेकिन पहला राजा 8वां अध्याय, ठीक है, वो बात अभी निकालो मत, आगे मैं बताता हूँ। वहाँ पर भविष्यवाणी करने के लिए जाकर आगिया को भविष्यवाणी करने के लिए बोला है, बोलकर तो सीधा किधर आ जाने का, लौट आ जाने का। वहाँ पर तो कुछ खाना नहीं है, बराबर। और भविष्यवाणी होने के बाद ये लोग जबरदस्ती उसको खाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन उसने नहीं खाया। फिर वो वापस चला गया। वापस चलने के बाद उसी शहर में एक बुजुर्ग भविष्यद्वक्ता है, उसी गांव में एक बुजुर्ग भविष्यद्वक्ता है।
और उसका बेटा ने वहाँ पर जाकर आने के बाद बोला कि कौन आया, क्या है? बोलता है एक भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से आया हुआ है, वो भविष्यवाणी करके जा रहे हैं। बोला कुछ खाना खाया? बोलता नहीं। तो उसने तुरंत बोला कि मेरे लिए गद्दा को रेडी कर, मैं जाकर उसको लेकर आता हूँ। फिर ये भविष्यद्वक्ता को बिठाकर तो उसके लड़का ने भेजा, उससे मिला, बोलता आप आ जाओ हमारा घर पे। नहीं यहोवा ने बोला मुझे खाना नहीं खाना, संदेश देने के लिए बोला, संदेश दिया और मुझे वापस जाना। नहीं यहोवा ने मुझे बोला है आपको बुलाकर घर में खाना खिलाने के लिए, और आपको बोला है क्या? हाँ करके फिर उसने उसको लेकर आया। घर में आते समय प्रमुख वाणी उसके अंदर आया कि तू अभी यरूशलेम नहीं पहुँचेगा, यरूशलेम तो क्योंकि मैंने तुझे खाना खाने के लिए, यहाँ पर खाना खाने के लिए मना किया है, तो चुपचाप चला जाना चाहिए, इसके लिए तो नहीं जाएगा। बीच में गया और मरा, और गद्दा और शहर दोनों उसकी बॉडी को रखवाला किया। पता चला, मरने के बाद पता चला कि ये भविष्यद्वक्ता मर गया। फिर इसी भविष्यद्वक्ता जाकर, बुजुर्ग आदमी ने जाकर उसको लेकर आया और उसको गाड़ा। बराबर। तो अगर होली स्पिरिट आपको कहता है, अब एक भविष्यद्वक्ता है, मैं बताऊं, मुंह बोलने वाला शब्द नहीं, खाने में भी अगर प्रभु की इच्छा ने तो हाथ नहीं लगाना। भविष्यद्वक्ता का, अगर आप भविष्यद्वक्ता है, मैं बताऊं, होली स्पिरिट आपका अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा का अगुवाई करेगा। मैं मेरे जीवन में कई बार मैंने महसूस किया है, कई बार। अगर भविष्यद्वक्ता अगर आप है तो प्रभु अगर आपको परमिशन नहीं देता है कि यहाँ पर नहीं खाना है, चुपचाप मुंह बंद करके रहना है। भूख लगेगा, लेकिन प्रभु आपको और किधर तो तैयार करके रखा है। हालेलुया बोलो ना। अगर तैयार नहीं भी किया ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलो हालेलुया बोलो ना। यानी बाइबल क्या कहता है? भविष्यद्वक्ता मुंह में हमेशा क्या लगाना चाहिए? बोलो क्या लगाना चाहिए? भविष्यवाणी करने के लिए भी और खाने के लिए भी। अब समझ रहे हैं? अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब भविष्यद्वक्ता है ना, आप हमेशा कनेक्ट होना चाहिए, प्रभु के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब प्रभु का मुंह है, अब किसका मुंह है? प्रभु का मुंह है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मुंह में लगाम लेना चाहिए, क्योंकि अगर ओनली प्रभु सब तो बोलने भविष्यवाणी करने में नहीं, खाने में भी मेरा परमेश्वर के बगैर तो नहीं खाना है, तो नहीं खाना। कभी कभी मैं मिनिस्ट्री में क्या करने में मैं जाता हूँ, अभी नहीं, कुछ सालों के पहले, एक चर्च शुरुआत करने से पहले भी मैं बड़ा इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में था। वहाँ पर कभी कभी मैं किसी घर में जाता हूँ, किसी भी घर में पानी के अलावा चाय भी नहीं पूछते हैं। कभी कभी ऐसा मैंने देखा, शाम को 4 बजे तक, सुबह 9 बजे पहुँचता हूँ उसका घर में प्रेयर करने को, और बहुत सारे घर में प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं, और प्रार्थना करते हैं, पानी पिला के भेज देते हैं, प्रार्थना करके पानी पिला के भेज देते हैं। कभी कभी बहुत भूख लग जाता है वो, और उसी दिन कोई भी खाना भी नहीं देता, चाय भी नहीं पूछता, पानी पिला के। फिर कभी कभी घर में आकर भी खाना खाए, कभी कभी घर में आकर भी। ये परमेश्वर का अनुमति है, ये परमेश्वर का अनुमति है। कभी कभी किसी घर में, एक बार किसी घर में गया, सुबह सुबह हम लोग बिरयानी का भी खाते, बिरयानी का भी खाते, सुपेर को और शाम को। मैं एक घर में प्रार्थना किया, सुबह 10 बजे बिरयानी खाया, वो भी दबा के, मटन बिरयानी दबा के खिलाया, और आगे जलेबी मीठा बीठा सब। 10 साढ़े 11 बजे पेट टाइट हो गया। वहाँ से दूसरे घर में प्रार्थना, वहाँ पर मच्छी कड़ी है, बोलता इधर खाने के बगैर जाना ही नहीं। अभी 2 घंटा भी हो गया, अभी उधर से अंदर से बकरा आवाज करता है, अभी तो मत डाला अंदर, मैं टाइट फुल भरा हुआ है। बोलता है नहीं, यहाँ पर आपको खाना खाकर ही जाना है। बोला फिर क्या करेगा, थोड़ा सा रखो। अभी ऐसा मुसीबत है, अभी थोड़ा बोले तो थोड़ा थोड़ी रखेगा, इतना ताली भर के रखा है, और देख के भी खाने के लिए एक निवाला भी अंदर नहीं जाता है। मुझे लगता है पास्टर हमसे प्रसन्न नहीं है, लगता है पास्टर हमारा घर में नाराज है, लगता है पास्टर हमारा घर में खाना नहीं खाएगा। और खाना तो चाहता है, लेकिन एक भी मुंह निवाला अंदर नहीं जाएगा। चिकन को डाला, मच्छी को डाला घड़ी, थोड़ा बहुत खा के देखा, बहुत टेस्ट है, पहले से भरा हुआ, तो टेस्ट कैसा दिखेगा अभी? बराबर है कि नहीं? बोला सर और एक भी ना होगा तो मैं ज़रूर खाना खाऊंगा। फिर उनको कैसा, तो फिर वो कैसा तो करके वहाँ से निकला। 4 बजे और एक घर में प्रार्थना करने, वहाँ पर कुछ घर में कुछ फंक्शन था, वहाँ पर भी मटन, सांबर, ग्रेवी सब रखा है। बोला आपको खाना ही पड़ेगा, आज हमारा घर में आप आया तो आपने, परमेश्वर ही आपको लेकर आया। हम
एक सेवक को बुलाया था, वो आया नहीं है। वो उनको किधर तो हो गया, वो लेट हो गया, वो आया नहीं है। और हम लोग ने सब ऐसे प्रोग्राम बना लिया है। अब आप भी आया, आप आगे आज तो प्रार्थना खत्म करो और खाना खाओ। अब समझ गया? अब भविष्य तकता है, जब खिलाएगा तो परमेश्वर छप्पर बांट के खिलाएगा। जब नहीं है तो भुक्का रखा तो भुक्का रहना ही पड़ेगा। यीशु हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इन बात को? कितने लोग ये ऐसा जिंदगी ऐसा आपने अनुभव किया है? अनुभव किया? वेरी गुड। उसमें कुछ वजह है। प्रभु आपको आशीष है। मिला तो सब मिलेगा, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पानी में भी संतोष रहने का यीशु के नाम से। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। ये किसका है? हाँ, पवित्र आत्मा का। हम क्या करते हैं? हम इसके घर में आए, साला पानी भी नहीं पूछा हमको, चाय नहीं पिलाया, नाश्ता भी नहीं खिलाया, कुछ नहीं खिलाया, नाराज हो जाते हैं। आप उनसे नाराज होने का कोई गरज नहीं है। ये परमेश्वर ही आपको ट्रक में लेके जाता है ताकि आपका मुंह में लगाम लगा के रखे। हालेलुया। हालेलुया। मुंह में लगाम रखना कि नहीं रखना है? मुंह में लगाम लगाकर इस मुंह को पवित्र आत्मा के काबू में दे देने का, कंट्रोल में दे देने का। होली स्पिरिट, अगर आप बोलोगे तो हम मुंह खोलेंगे, नहीं है तो हम मुंह नहीं खोलेंगे। हालेलुया। बोल हालेलुया। तो आपको एक वचन आपको मैं पढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं। यिर्मयाह 15वां अध्याय उसका 19 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, ये सुनकर यहोवा ने यो कहा, हाँ, यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे यदि तू अनमोल कहे और निकम्मे को न कहे, निकम्ब को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। जब तू मेरे मुंह के समान होगा। हाँ, वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, वे लोग तेरे ओर से फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना। परंतु तू उनकी हालेलुया। और नहीं फिरना। हालेलुया। 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 बोले हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह एक भविष्य देखता है। यिर्मयाह कौन है? बोले यिर्मयाह कौन है? भविष्य। यिर्मयाह से पहले यिर्मयाह परमेश्वर से बात करता है। यिर्मयाह परमेश्वर से क्या करता है? अब ये अध्याय को तो पूरा आप पढ़ोगे ना, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा सुनिए। प्रभु को आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह परमेश्वर से प्रार्थना किया। यिर्मयाह परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना किया। उसका संघर्ष को बताया, हाँ। उसका संकट को क्या किया है, उनका 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 वीकनेस, या वो तो परीक्षा में पड़ गया। इसके लिए यहोवा ने यहोवा से ये प्रार्थना करता है। यिर्मयाह यहोवा से क्या करता है? प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना के लिए उत्तर ही है ये 19वां वचन है। 19वां वचन है। तो यहोवा यिर्मयाह को देखकर क्या बोलता है कि तू क्या करना? फिरना। हाँ। तो क्या करना है? फिरना। क्या फिरना है कि शायद तो नाराज होकर चला गया, शायद तो गलत मार्ग में चला गया, कहीं तो बुरा कर्म में गलत कर्म में चला गया। पहला तो वहां से क्या करना? फिरना। मैं कहता हूँ भविष्य देखता आप हैं तो अगर हमें कुछ तो कभी भी संघर्ष आता है तो समझ जाओ हमने कहीं न तो कहीं गलत कदम उठाया। हालेलुया। इस बात को आप रिसीव करो यीशु के नाम से, इन बातों को आप ग्रहण करो यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। बोलो ना। आप कभी तो नहीं बोलता मैं कुछ नहीं किया, मेरा कोई गलती नहीं, पहले से हम काम क्यों कर। मैं कहता हूँ नहीं, अब भविष्य देखता है कहीं तो इतना सा भी गैप हो जाता ना, उस गैप में गलत हुआ रहेगा, उसके कारण भी बड़ा नतीजा हो गया यीशु के नाम से। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। भविष्य देखता को परमेश्वर एकदम क्या बोलते, मुंह में लगाम लगाने के बोलते। कारण क्या मालूम है? इतना भी हवा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो समझ जाओ अगर आप इतना सा भी गलती होते हैं या मिस्टेक कर लेते हैं, वहां हमको कुछ ना तो कुछ मुसीबत को झेलना पड़ेगा। सही बात है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ। बोल हालेलुया। हालेलुया। इतना सा मिस्टेक में भी मुसीबत को झेलना पड़ेगा, तो उसके अनुसार आपको समस्या आएगा। बोल हालेलुया। बोलो ना। इसके लिए आप सावधान रहो। यहाँ पर यिर्मयाह के साथ परमेश्वर बात करता है कि तू पहला फिर, उसके बाद क्या बोलता है? परंतु ओ उनकी ओर न फिरना। कुठे इधर उधर फरती है मजा। हाँ बघ तिकडे बघ। उसी की ओर न फिरना। हाँ, इधर उधर मुंह शक्कर मारना नहीं। हाँ, पढ़ो उस वचन। हाँ, यह सुनकर ये नहीं, पहला वचन। हाँ, ये सुनकर यहोवा ने यो कहा, नहीं, 19 वचन पढ़ो। यह सुनकर ये सुनकर यहोवा ने यो कहा,
यहोवा ने यूं कहा, यदि तू हाँ, फिरे ये सुनकर उसने प्रभु से प्रार्थना किया है। प्रार्थना को सुनकर 19 वचन में उत्तर दे रहा है, ये सुनकर यदि तू फिरे यदि तू फिरे, तो पहला क्या करना चाहिए? फिरना चाहिए, तो ही समस्या काल निकलेगा। अगले बोलो ना, पहला आप समस्या में पड़ा है तो भविष्य देता, आप प्रोफेट होना चाहता है, आप प्रोफेट रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। आप इतना सा भी गलती नहीं करना, आपसे इतना सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया बोलो ना। इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह की बात करता हूँ, पहला तो फिर, आगे तो मैं फिर से तुझे अपने इसका मतलब है उसके अपने स्थान से परमेश्वर उसको हटा दिया है। अपने स्थानों से प्रभु ने उसको क्या कर दिया? हटा दिया। वो मांग रहा है, प्रभु मुझे अपने स्थान में खड़ा कर। तो इसके लिए परमेश्वर बोलता तू पहला फिर, बाद में मैं अपने स्थान में खड़ा करूंगा। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता के स्थान से कभी भी उतरना नहीं, याद रखिए। अभी को उदाहरण कहता हूँ, एक उदाहरण कहता हूँ। अभी मैं आपका सेवक, आपके पास है, बराबर। मैं चाली में इधर खड़ा होकर डाम डिम करके झगड़ा करेगा, गाली गलौज देगा, तो आप लोग क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? ये पास्टर बोलने का लायक ही नहीं है ये ना? नहीं बोलोगे? पास्टर का ऐसा शोभा नहीं देता, पास्टर का ऐसा शोभा, ये अच्छा नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग करते तो झाड़ दो, आप चुपचाप निकल जाए। आप नहीं करना, ऐसा होता कि नहीं होता? वैसा ही नहीं। तो भविष्य तो आप है, आप उस स्थान से कभी नीचे उतरना नहीं है। जब नीचे उतरता है वहां पर कुछ तो गड़बड़ है, वहां पर कुछ तो मुसीबत को झेलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर यिर्मयाह को देखकर परमेश्वर बोलते तू पहला फिर, बाद में मैं अपने स्थान में क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। उसके बाद क्या बोलता है? यदि तो अनमोल कहे निकम्बक ना। इसका मीनिंग क्या मालूम है? कि तू कमजोर पड़ गया है। तो क्या हो गया है? कमजोर। तो कुछ ना तो कुछ बुराई हो गया है, उसमें से तो बाहर आ। उन बुराई में से तो क्या आ रहा? उन गलती में से तो क्या आ रहा? बाहर आ। तो गलती में औकत में तुझे खड़ा नहीं करूंगा। उस क्या बोलते हैं? निकम्ब में तो अनमोल कर है, निकम्ब ना कहे। इसका मीनिंग क्या मालूम है? तो गलत स्थान में से मुझे मत पुकारना कि तो अच्छे स्थान, अनमोल मतलब अच्छे स्थानों से खड़ा होकर मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूंगा? सुनूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। आप समझ रहे हैं? आप एक स्थान रहता है, वो अनमोल स्थान है। आप अपने आप क्या करना है? अपने आप क्या रखना है? अनमोल, अच्छे स्थान में खड़ा रखना। निकम्बा नहीं, निकम्बा मतलब है कुछ काम का नहीं है। फालतू जगह पर खड़ा होकर प्रभु आपको कुछ उपयोग करेगा? मैं फालतू जगह में खड़ा रहेगा तो प्रभु मुझे उपयोग कर सकता है? फिर हम कैसा स्थान में खड़ा रहना है? अनमोल, अनमोल, महिमा भरा हुआ, महिमा भरा हुआ, सही जगह पर। बोल हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? खड़ा करेगा। बोल हालेलुया। मैं आप हमेशा रुकिए, मेरा एक स्थान है, आपका एक स्थान है। हालेलुया बोलो ना। उस स्थान से कभी नीचे नहीं उतरना। मैं भविष्य देखता हूँ। मैं कौन है? बोलो मैं कौन है? बोलो मैं कौन है? बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ जब आत्मा आपके अंदर आता है, जब आत्मा आपके अंदर आता है, भविष्य तत्व का आत्मा, उस मुंह से ही परमेश्वर आपको चलाना चाहता है। हालेलुया। आप किसी का मुंह से नहीं चलना है। आप किसी का, इसका मीनिंग क्या पता है? किसी के कहने पर आपको नहीं जाना है, किसी के कहने से आपको उठना नहीं, किसी के कहने से आपको नहीं बैठना है, किसी के कहने से नहीं जाना है। आत्मा कहने से उठना है, आत्मा कहने से चलना है, आत्मा कहने से ठहरना है। हालेलुया बोलो ना। मैं बताऊं आपको, तो आज इतना अच्छा सीख रहे हैं हम लोग बैठकर, लेकिन पुराना नियम में इजराइल लोग जब मिस्र से निकलते समय एक ही लीडर था, मूसा एक ही लीडर था, बरोबर है कि नहीं? बहुत सारे लोगों को कह के रखा है, बहुत सारे लोगों को कह के रखा है, मैं तो मेरी आवाज़ सारे 40 लाख लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, बरोबर। और यहोशुआ तुरगी बजाते हैं। यहोशुआ जब तुरगी बजाता समय, उस तुरगी का अलग अलग आवाज़ का अलग अलग क्या बोलते हैं मीनिंग्स होता है। जब एक तुरगी बजाता है तो निकलो, एक डायरेक्शन से एक आवाज से जब तुरगी बुझाएगा तो क्या करो? निकलो। जब और एक डायरेक्शन से जब तुरगी बुझाएगा तो रुको।
और एक दूसरा एक डायरेक्शन है जो वो तुर्की बजाएगा तो क्या ये युद्ध हो रहा है, युद्ध के लिए तैयार हो जाए सेना। और युद्ध और एक तुर्की बजाएगा तो युद्ध समाप्त हो गया। और एक तुर्की दूसरा डायरेक्शन में बजाते हैं, वो बजाते हैं तो जो जीत हमारा हो गया है, अब जीत बनाओ, आनंद बनाओ। आप समझ रहे हैं? इस प्रकार यहोशुआ के जो दुर्गी में इतना क्या है, अलग अलग समझ है, अलग अलग क्या है समझ है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपके अंदर से ही ये आज इन दिन में सब काम करना चाहता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। क्योंकि मैं एक भविष्य देखता हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? भविष्यद्वक्ता की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपके मुंह के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में इस देश को चलाना चाहता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो चलाने की नहीं चलाना है, बोलो चलाने की नहीं चलाना है, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। भविष्यद्वक्ता जो है मसीहा के साथ एक अच्छा रिश्ता रखता है, प्रभु का मुंह बन के रहता है और प्रभु के साथ हमेशा क्या रहता है? रिश्ता। हमेशा क्या रहा है? रिश्ता। हमेशा क्या है? रिश्ता। कई बार आप लोग देखिए कितने लोग कवर क्या बोलते हैं, ध्यान दिया नहीं दिया पता नहीं, बड़ा बड़ा मीटिंग, बड़ा बड़ा शो में देखिए पास्टर वहाँ पर स्टेज में बैठा रहेगा और एक को कभी इशारा करता, क्या करता है? इशारा करता है। वो मुंह खोल के कुछ नहीं बोलता है, यहाँ बोलता है, यहाँ बजे कुछ काम करके आता है, इसको कुछ बोलता है, ऐसा उंगली करता है, कुछ इशारा। आप समझ रहे हैं? वो ये इशारा में इसका मीनिंग क्या है? उन इशारा का मीनिंग क्या होता है? उस कलीसिया का कुछ मतलब क्या बोलते हैं, जिसको काम दे रहा वो और पास्टर के बीच में कई दिन का उनके साथ रिश्ता को दिखाई देता है। उनका नजरिया, उनकी उंगलियां की नजरिया। वैसा ही एक भविष्यद्वक्ता प्रभु की उपस्थिति में जितना समय बिताएगा ना, तो परमेश्वर क्या चाहता है वो आपके मुंह से निकल कर आएगा यीशु के नाम से। हम भविष्यद्वक्ता है। कभी कभी आपको बताऊं, हर बार आवाज नहीं आएगी, हर बार आवाज नहीं आएगी। हर बार परमेश्वर की आवाज आपका ना कान में आएगा ना हृदय में आएगा। कभी कभी आपको देख के इशारा में पता चलता है, बोलो ना, कोई इशारा में पता चलता है कि यहोवा का जो इशारा में आपके मुंह से भविष्यवाणी का शब्द बाहर निकलता है। कितना लोग विश्वास करता है? मैं सब बहुत लोग महसूस करता हूँ, मैं सब बहुत बार ऐसा किया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इसके लिए आप यहोवा का भविष्यद्वक्ता, यहोवा का मुंह बनकर काम करने के लिए परमेश्वर चाहता है। अभी होली स्पिरिट आपको थोड़ा सा अगुवाई करे, प्रभु आपको आशीषित करे। भविष्यद्वक्ता का मुंह का क्या बोलते हैं, एक भविष्यद्वक्ता का मुंह कैसा रहना चाहिए? भविष्यद्वक्ता का मुंह कैसा रहना चाहिए? एक प्रभु ने कुछ क्या बोलते हैं, नियम बता रहा है। प्रभु ने कुछ नियम बता रहा, भविष्यद्वक्ता का मुंह कैसा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अंदर भविष्यवाणी की आत्मा काम करता। मैंने लगातार आपको बोलते आया कि सिखाते आया कि भविष्यवाणी किस तरह का भविष्यवाणी किया और प्रभु की आवाज उसके अंदर कैसा आया और कैसा भविष्यवाणी किया। हम लास्ट काफ़ी समय हम इस बात को सुनते आ रहे हैं, है ना। हाँ जी, होली स्पिरिट आपको और थोड़ा सा डीपली आपको उस भविष्यवाणी के बात को समझने के लिए, समझाने के लिए और आप यहोवा का मुंह बनकर रहने के लिए होली स्पिरिट आज आपके साथ बात करता है। अगर आप भविष्यद्वक्ता का, यहोवा का मुंह बनकर भविष्यवाणी करना चाहते हैं, अगर आप यहोवा का मुंह बनकर भविष्यवाणी करने के लिए अगर आपको अपने आप को समर्पण किया है, अर्पण किया है, तो पहला आप क्या बोला अमल में, आपका मुंह से उन क्या बोलते हैं, एक उचित शब्द आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? उचित शब्द। उचित शब्द मतलब हरे थोड़े हरे कोई लोग बोलता है ना, मेरे से भी बात करता समय, हरे पास्टर ऐसा, अरे ऐसा नहीं, अरे आप समझ रहे, हरे पास्टर के साथ बोलते ना, अरे ऐसा नहीं, ये शब्द आप समझ रहे हैं? ठीक, आप समझ रहे हैं? अगर आप बाहर जाके हरे बोलेगे ना, तेरा हरे हमको नहीं मांगता तो कुछ भी मत बोल, हम जाते हैं, कान बंद करके क्या करेगा? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर आपको भविष्यद्वक्ता ठहराया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसने भी गलती भी किया है, प्रभु आपको जताया है, आप उसको जाकर
क्या बोलते हैं अकेले में जाकर उनको समझाना है और ऐसा समझाने कि वो विश्वास में आगे बढ़े। हालेलुया। आप किसी को भी मनाने के लिए जाते हैं ना, तो मनाने नहीं, तोड़ के नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ हालेलुया। प्रभु के साथ रिश्ता को जोड़ना चाहिए, बल्कि क्या नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी लोग जाते हैं किसी के पास, जाते हैं, बोलता है पास्टर हमने उनको अच्छा बोलने को गया करके, लेकिन उल्टा जाकर पूरा बर्बाद करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं। पर आप समझ रहे हैं, हाँ, हाँ। आप समझ, कभी भी मैं बोलता हूँ प्रभु आप भविष्यवक्ता है, आपके जबान का वैल्यू बहुत ताकत रहती है। हालेलुया। बोलो ना, इसलिए आप लगाम रखे, थोड़ा कम बोला करो, है ना। यहोवा जितना बोलता उतना ही बोलो। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा शब्द बोलना चाहिए? उचित शब्द। उचित शब्द। आपके शब्द में ना क्वालिटी होना चाहिए। आपके शब्द में क्या होना चाहिए? उसके पसंद के योग्य। क्या होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। जैसा हम फल लेने को जाते हैं, फल लेने को जाते हैं और पूरा खराब वाला सामने रखेगा तो लोगे? नहीं। लोगे? सस्ता में देगा तो भी लोगे? नहीं। बोला हमको लेके खाना ही है, लेकिन ऐसा एकदम खराब वाला लगेगा तो हम कैसा लेंगे? बराबर, पैसा तो देना ही है, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपया भी आगे पीछे होगा, लेकिन खराब लेके क्या करेगा? अच्छा दिखता है, ज़रूर हम उससे क्या करते हैं, भले 2 रुपये ज़्यादा भी देगा तो दे के लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बराबर कि नहीं? वैसा ही जहाँ अच्छा वस्तु रहते हैं ना, लोग वहाँ पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास अच्छा शब्द रहेगा ना, क्वालिटी वाला शब्द रहेगा ना, मैं कहता हूँ आपका बात को ना सुनने वाला भी कड़वा कर आमीन। सुनेगा। हालेलुया। भविष्यवक्ता ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। भविष्यवक्ता ऐसा होना चाहिए, क्वालिटी शब्द होना चाहिए। आमीन। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। भविष्यवक्ता कभी भी क्या बोलते हैं अपने शब्द को, क्योंकि आप यहोवा क्योंकि वह शब्द जो है यहोवा का है, मुंह हमारा है, हाँ। मुंह हमारा है, शब्द किसका है? यहोवा का है। इसके लिए आप कभी भी यहोवा हरे तुरे नहीं कहता है। नहीं हरे तुरे नहीं कहता है। उचित शब्द, हाँ। क्या बोलते हैं? शब्द। उत्तम सामने शब्द, वाले का मनपसंद। उत्तम शब्द, बरोबर, उत्तम शब्द। यहोवा कहता है मैं तुझे उत्तम पदार्थ से तृप्त करूंगा। मैं करूंगा। आमीन। कौन सा? उत्तम। वैसा ही शब्द भी कैसा होना चाहिए? उत्तम। मैंने यहाँ पर आज मैं ऐसा ही मैं बोल देता हूँ, नेक्स्ट ये आपको वार्निंग समझ लो, ये आप ये वार्निंग समझ लो, नहीं तो मैं आपको भी लेफ्ट राइट लूंगा, आपके बच्चे को भी लेफ्ट राइट लूंगा। बराबर है। छोटा बच्चा भी मम्मी को देखकर तू बोलता है। हाँ। क्या बोलता है? तू। तू इधर आ, अरे हाँ। तू जा। ये शब्द को मैं कई बार प्रचार किया है, ये सब बोला कि नहीं बोला कलीसिया में? हाँ। आज वार्निंग समझ लो, आपको भी, लास्ट आपके बच्चों को भी। लास्ट बात। अगर आप अपने बच्चों को नहीं सिखाते तो फिर मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। सही बात है। हालेलुया हालेलुया। बोल, हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अगर आपका बेटा बेटी है तो आपको कैसा बात करना चाहिए? हाँ, बड़े हाँ। हालेलुया। मैं बोलता ना, अगर मैं घर में ऐसा बात करता है पास्टर, बाहर अच्छा सा बात करता है, मैं बोलता हूँ एक दिन जो घर के बाद है ना बाहर निकलेगा, सही बात है। एक दिन घर के बाद क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। वो आदत एक दिन फ्लो होएगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। अच्छा सा बात करो। हालेलुया, हालेलुया। पहला उत्तम शब्द होना चाहिए, है ना। आपके शब्द में क्या होना चाहिए? बोलो कैसा होना चाहिए? उत्तम शब्द होना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद जो है, जो शब्द काम का नहीं है, जो मतलब भी नहीं है, वो शब्द हमारे मुंह में नहीं आना चाहिए। हाँ। उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, मतलब जिस फालतू नहीं बोल सकते हैं, अनुचित शब्द, अनुचित शब्द, जिसमें कोई कुछ है ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, 1 घंटा बात करेगा, मतलब ही नहीं 10 मिनट बात करेगा। क्योंकि मैं बताऊं, आपका शब्द में सामर्थ्य है, हालेलुया। आपके शब्द में जीवन है, हाँ। आपके शब्द में अधिकार है। वो शब्द को आप अनुचित शब्द के रूप में यूज ना करें। जो जीवन भरा हुआ शब्द को, अभी बिस्लरी बाटल है, बिस्लरी बाटल है, उसको क्या करना है? बिस्लरी बाटल को क्या करना है? खोलना है, क्या करना है? पीना है, बराबर है। तो नहीं, ये रोड बहुत गर्म है, रोड बहुत गर्म है, मैं खोल कर रोड को ठंडा करने के लिए मैंने बिस्लरी बाटल खोल के रोड पे डाला, चलेगा? इसको क्या बोलते हैं? मूर्खपना। जो
अनुचित अनुचित शब्द भी उसी प्रकार की है। अनुचित शब्द कभी भी पहला उत्तम शब्द यूज करना है, उसके अगेंस्ट अनुचित शब्द हमारा मुंह में कभी भी, नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप एक प्रॉफिट है, आप एक प्रॉपर्टी के, बोलो बोलो ना, आप एक भविष्यवक्ता है। आपका शब्द वैल्यू होना चाहिए। आपका शब्द क्या होना चाहिए? वैल्यू होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या बोलते हैं, फालतू शब्द आपके जबान पे नहीं होना चाहिए। कौन सा शब्द है? फालतू शब्द। फालतू शब्द किसमें है? तीसरा, पहला उत्तम शब्द, सेकंड अनुचित शब्द, थर्ड फालतू शब्द हमारा जबान पर कभी भी। फालतू शब्द ना, अगर आप 100 गुना 100 बात बोलकर एक अच्छा शब्द बोलोगे, 99 फालतू शब्द बोलेगा तो सुनेगा नहीं। वो कैसा होता है मालूम है आपको? कैसा होता है मैं बताऊं? अभी 1 किलो चावल लिया है, 1 किलो चावल लिया, उसमें इतना सा पत्थर भी डाला, छोटा छोटा पत्थर भी डाला है। 1 किलो चावल में 2-3 पत्थर भी डाला, कोई आके लेगा? क्यों? चावल तो बहुत है ना, एक पत्थर के कारण वो चावल का कीमती पूरा। खत्म हो जाता है। आपका एक फालतू शब्द है ना, आपका एक फालतू शब्द है ना, आपके पूरा अच्छा जीवन चरित्र को खराब कर देता है। सही बात है, हालेलुया। अल्ले बोलो ना, इतना आपने अच्छा बोला वो कभी याद नहीं आएगा, लेकिन एक बात है, हाँ वो बोला वो व्यक्ति है ना, याद है? उस दिन जो बोल रहा था वो है ना, तो बड़बड़ कर रहा था। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? इसके लिए आपका शब्द कैसा होना चाहिए? उचित। उचित होना चाहिए, और अनुचित शब्द नहीं बोलना चाहिए, और फालतू शब्द नहीं बोलना चाहिए। और फोर्थ है ना, फिफ्थ है के भी, फोर चौथा है। और अगले शब्द, किसी का मन चोट फूटने जैसा, क्या बोलते हैं? चोट लगने जैसा नहीं होना चाहिए। मन दुखाने जैसा। अगले बोलो ना, हमारा शब्द है ना किसी को उद्धार करना चाहिए। हालेलुया। अब भविष्य देखता है। हालेलुया। अब कौन है? भविष्यद्वक्ता। अब कौन है? भविष्यद्वक्ता। कौन है? भविष्यद्वक्ता। ऐसा लोग बोलते हैं ना, मर जाता है। क्या हो जाता है? इंसान जीते जीते मर जाता है। जीते जीते क्या हो जाता है? मारता है। मर जाता है। अब अच्छा प्रार्थना भी करोगे, अच्छा वचन भी बोलोगे, सब करोगे, उसके बीच में भी शब्द आएगा। भविष्यद्वक्ता का शब्द किसी का पेन, किसी का चोट, किसी का झटका लगना नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। भले वो आपको झटका लगाता है, भले वो आपको चोट बुझाता है, उसके बदले में बस उसने किया था इसके लिए मैं नहीं। इसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। वो जितना भी चोट पहुंचाने दो, आपका शब्द भविष्यवाणी होना चाहिए। हालेलुया। यहोवा से शब्द नहीं आए तो आपको चुप रहना चाहिए। यहोवा से शब्द आए तो भी उसको भी चोट नहीं लगाना चाहिए, उसको जताना भी चाहिए, उसको दर्द भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जैसा पास्टर आपको प्रचार करता है, बराबर कि नहीं? वो हमारा गलती को पास्टर को मालूम भी है, लेकिन वो ऐसा बोलता है कि डायरेक्ट नहीं बोलता है, थोड़ा सा मालिश करके घुमा कर किस प्रकार का भी उसका अंदर उद्धार होना चाहिए। हालेलुया। कोई लोग बोलता दवा भी ना, ना लगे। ये कभी कभी पास्टर प्रचार करते समय मैं किसी को देखकर तो भी नहीं प्रचार करता है, होली स्पिरिट जो बोलता है हम बोलते बोल हैं, देते हैं। तुरंत लोग बोलते हैं आज ये पास इनको देख कर बोला है। हाँ। सही बात है। होता कि नहीं होता है? हाँ। अज्ञात में उनके लिए था वो लेकिन ये दूसरी की तरह उंगली, एक्चुअली वो सबके लिए। वो वचन किसके लिए? होली स्पिरिट जब वचन देता है किसके लिए? सबके लिए। लेकिन वो अपने लिए आने वाले आशीषित को उनकी तरह क्या कर लेता है? डाइवर्ट कर लेता है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। ये आज का वचन इनके लिए है। ये ऐसा कुछ होता नहीं है। बोल हालेलुया। जब आप इनके लिए बोलते हैं ना, वो आशीष पूरा उनके लिए चला जाता है, याद रखिए। हाँ। हालेलुया। इसलिए किसका मन क्या नहीं होना चाहिए? आपका शब्द क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, अब तो क्या नहीं? चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके बाद आपके बाद किसी को टट्टा में नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ। भविष्यद्वक्ता का शब्द कभी भी क्या नहीं रहता है? टट्टा में नहीं होता, उद्धार करता है। भविष्यद्वक्ता का शब्द क्या करता है? क्या करता है? उद्धार करता है, टट्टे में नहीं उड़ाता। बाइबल कहता है कि टट्टा करने वाले मंडली में नहीं बैठना। अगर आप टट्टा करने वाले रहेगा तो आपके बात को कैसा सुनेगा लोग? सही बात। भविष्यद्वक्ता है, हाँ। आपकी बात को लोग सुनने के लिए तैयार है। मैं बताऊं, आपके अंदर स्पिरिट काम कर रहा है, आमीन। आपके अंदर भविष्यवाणी आत्मा काम करना हालेलुया। शुरुआत हो गया है। बोल हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग फोन करके भविष्यवाणी करते हैं? हालेलुया। कितने लोग फोन करके भविष्यवाणी करता है? मैं फोन करके भविष्यवाणी किया है।
वेरी गुड कंटिन्यू सब लोग करो यीशु के नाम से। मैं रोज आपको भविष्यवाणी करने के लिए बोलता हूँ, रोज जब भविष्यवाणी करोगे ना तो ये स्पीड आपके अंदर क्या होगा, हाँ यहोवा का शब्द आपके कान में बरोबर स्पर्श सुनाई देगा। हालेलुया, बोल हालेलुया, है ना। टट्टा नहीं करना, टट्टा करने वाला बात नहीं। उसके बाद गाली नहीं देना। क्या करने देना? अगर आप गाली दोगे ना, आदत रहेगा ना, एक दिन भविष्यवाणी के बीच में गाली आ जाएगा। सही बात है। एक दिन भविष्यवाणी के बीच में क्या आ जाएगा, फिर आपकी बात तो सुनेगा कभी नहीं सुनेगा, नहीं करेगा। आपकी बात तो जिंदगी में कभी नहीं सुने। कारण क्या मालूम है? अरे यहोवा के शब्द तो गाली कैसा आएगा? सही बात। एक्चुअली वो भविष्यवाणी है। हाँ, इन दिन में आपको समझ में आ रहा है ये शब्द, आपको है भविष्यवाणी है, लेकिन गाली जो है वो आपका आदत है। भविष्यवाणी के साथ आपका गाली क्या हो गया, मिक्स हो गया, जुड़ गया। हालेलुया। जब आप अच्छा बात करते हैं, उस अच्छा बात को में हरे तरह जुड़ जाता हाँ, है ना। टट्टा करने वाले बात जुड़ जाता है, और क्या बोलते फालतू बात, इस बात को आप इसके लिए बोलते लगाम लगाना है। हाँ, यहोवा के शब्द को क्या करना है, यहोवा के शब्द को क्या करना है, यहोवा के शब्द को लगाम नहीं लगाना है, यहोवा का शब्द को बोलना है। लगाम लगा कर यहोवा के शब्द को क्या करना है। जबान को लगाम लगा। चाय बनाते हैं, क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, छानते हैं। क्यों छानते हैं, क्यों छानते हैं? अगर चाय पत्ती मुंह में आएगा तो चाय पीने में मजा आएगा? बोल हालेलुया। फालतू शब्द अगर आपके मुंह से निकलेगा तो भविष्यवाणी का स्वाद निकलेगी, स्वाद का भविष्यवाणी के स्वाद पर भी घट जाएगा, सही बात है। भविष्यवाणी का स्वाद टेस्ट पर भी घट जाएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। भविष्यवाणी के शब्द में है ना ओनली टेस्ट आना चाहिए। हाँ, बोल हालेलुया। इस भविष्यवाणी के शब्द के एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। जब आप अपील खाते हैं, क्या खाते हैं, अपील खाते हैं, तो आम के टेस्ट को आप महसूस करोगे? आम का टेस्ट महसूस करोगे? नहीं। अगर आप मद पीते हैं, क्या पीते हैं, मद पीते हैं, मद पीते समय अंदर कुछ तो कचरा रहेगा तो मजा आएगा? नहीं। क्यों? वो प्योर नहीं है। हाँ, प्योर नहीं। वो क्या नहीं है? प्योर नहीं। भविष्यवाणी कैसा होना चाहिए? बोलो भविष्यवाणी कैसा होना चाहिए? इसके लिए बोलता आपको फिल्टर करने के लिए परमेश्वर लगाम लगा। हालेलुया, फिल्टर इज द लगाम। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मुंह में लगाम ही फिल्टर है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हाँ, आप समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। ये पावरफुल वर्ड है आपको। यस। और एक शब्द बोलो गहरा, सुनना चाहोगे? हाँ, दूध में पानी मिलाता ना, वो भी मिलावट है, हाँ, वो भी मिलावट। मैं बोलता हूँ वो भी अगर फ्रिज में रखेगा ना तो पानी क्या दूध क्या वो भी अलग हो जाता है। हाँ, होता कि नहीं होता? होता है। अलग कर सकता है। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, पानी में पानी भी मिलाता ना तो भी अलग कर सकता है। पानी में पानी मिलाता ना वो भी क्या हो सकता है, नहीं है क्या? कारा पानी में मीठा पानी मिला के देखो, कारा मीठा दोनों को अलग कर सकता है, हाँ, नहीं है क्या? है। कर सकते कि नहीं कर सकता? वैसा ही मैं बताऊं ना, अगर आपका शब्द, अगर आपने हमारा मुंह में यहोवा का मुंह बनकर रहने के लिए तैयार है तो आपको संसार के बातों के लिए लगाम लगा के रखना पड़ेगा। बोला ले बोलो ना। जब आप संसार के मुंह में लगाम लगाओगे, आपके मुंह से केवल भविष्यवाणी के शब्द निकलेगी। केवल कौन सा शब्द निकलेगी? भविष्यवाणी। जब भविष्यवाणी शब्द निकलता है ना, सामने वाला क्या बोलता है मालूम है? अरे हर बात को आपको हामीन बोलेगा, हर बात को खाएगा, हर बात को स्वीकार कर, हर बात को लेकर एंजॉय करेगा। हालेलुया बोलो ना। कितना समझ में आ रहा है? समझ में? हालेलुया बोलो, हालेलुया। आप एक भविष्यवक्ता, मिलावट ने शुद्ध भविष्यवाणी देना चाहिए। कैसा देना चाहिए? भविष्यवाणी में कैसा होना चाहिए? बोला कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। उसमें मिलावट करके नहीं देना, उसमें मिलावट करके बोल हालेलुया। और एक वर्ड है, इस भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? झूठ और चोरी बहुत डेंजर चीज है। सही बात है। झूठ बहुत बोलते हैं। हाँ, मुझे पता नहीं, आज होली स्पिरिट ने मुझे बताया। सही बात है। आज होली स्पिरिट ने, आज हम दोपहर को सुबह प्रार्थना का समय एक झूठ की आत्मा को मैंने देखा, बहुत झूठ बोलते और चोरी। आज मैंने स्पष्ट उस स्पिरिट को मैंने महसूस किया है, स्पष्ट महसूस किया है। चोरी और झूठ, पता नहीं शब्द किसके लिए, पता नहीं शब्द किसके लिए। आज परमेश्वर जता रहा है, छोड़ दो आज। हाँ,
बुझा पाओ। छोड़ दो। आगे बहुत बड़ा नुकसान आपके लिए तैयार है, शायद इस घर के लिए, शायद कलीसिया के लिए, मुझे पता नहीं। सब एक ही घर है, कलीसिया भी एक घर ही सही है। बात है। हालेलुया बोलो ना, मेरा घर है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। झूठ इज द वेरी डेंजर और चोरी इज द डबल डेंजर। एक दिन बहुत बड़ी घटनाएं तैयार है। होली स्पिरिट ने आज मुझे जता है। हालेलुया। बोल हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको इन दोनों से दूर हो जाओ। हाँ। भविष्यद्वक्ता मुंह में अगर झूठ रहेगा ना, भविष्यद्वक्ता के मुंह में अगर झूठ रहेगा ना, मजा नहीं आता। एक शब्द अगर आप झूठ बोलेगा ना, फिर वो आपकी बात तो वो कभी भी नहीं सुने। वो भैया झूठ फॉलो है, करेगा ही नहीं। सही बात। नहीं इसने बोला था मेरे को झूठ बोला है। हाँ। आइए ना, हाँ। फिर आप जितना भी सच बोलो क्या निकलेगा? झूठ ही निकलेगा। झूठ ही निकलेगा। झूठ ही निकलेगा, सीधी बात। हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता के मुंह में क्या नहीं होना चाहिए? झूठ नहीं होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता के मुंह में क्या नहीं होना चाहिए? झूठ नहीं होना चाहिए। प्रभु आपको आशीषित करे। और एक वर्ड मैं आपको पढ़ाने के लिए कहता हूँ। देखिए भजन संहिता 141 में तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 141 में हे यहोवा, ये यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बैठा, क्या बेटा ना? पहरा। भविष्य ये कौन है? दाऊद भविष्यद्वक्ता है। दाऊद कौन है? भविष्यद्वक्ता है। दाऊद कौन है? भविष्यद्वक्ता है। बड़ा भविष्यद्वक्ता है। दावीद बड़ा भविष्यद्वक्ता है। वो क्या बोलता है? मेरे मुंह में क्या बसाना? पहरा बैठा। पहरा मीनिंग्स जीप लगा देना। हाँ। मुंह में क्या लगा देना? जीप लगा देना, लगाम लगा देना, पहरा बैठा देना। आगे हाँ मेरे ओठों के द्वार की देखिए, रखवाली पहला मुंह को पहरा लगा देना, उसके बाद होठ को भी क्या करना? रखवाली करना। आगे मेरा मन मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। किसी बुरी बात को फिरने ना दे। हालेलुया। बोल हालेलुया। आप एक प्रॉफिट, आप एक भविष्यद्वक्ता है, याद रखिए। भविष्यद्वक्ता का मुंह कितना साफ होना चाहिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। अगर मुंह साफ होना है, भविष्यद्वक्ता के मुंह में लगाम लगाना, साफ रहना है, साफ रखना है, तो ये निकलता कहां से है? मुंह से। मुंह से ये निकलता, लेकिन लगाम लगाते हैं। परमेश्वर बोलता लगाम लगा दे, पर ये पैदा कहां से होता है? मन से। कहां से होता है? अंदर से। मैंने कल सिखाया था कहाँ? हाँ, ये तो बात है। आत्मा में नहीं है, शरीर में नहीं है। आपकी आत्मा नया सृष्टि हो गया है। आप नया सृष्टि होना पाकी किया है, प्राण है। सब सारे खजाना किधर डूबा हुआ है? गंदगी खजाना किधर डूबा हुआ है? अभी 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 वो शुद्ध किधर करना है? हालेलुया, बोल हालेलुया। ये सिर्फ बुधवार पहला सेक्शन खत्म हुआ है, सिर्फ शुरुआत की है, और गहरा जाएंगे बुधवार का, अगले बुधवार को। हालेलुया, बोल हालेलुया। आपका मन बहुत क्लियर होते जा रहा है, हाँ। आप और साफ होते जा रहे हैं, आपके अंदर आत्मा काम करते जा रहा है। प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर क्या बोलता दाऊद? मेरे मुंह पर क्या लगाना? पहरा बिठा देना, और मेरा ओठ में लगाम लगा देना, और मेरा मन से किसी पूरी बात की और फिरने नहीं देना। इसका मतलब क्या होता मालूम है? ये मुंह में फेरा बिठाना और ओठ में लगाम लगाना और मन से जो पूरी बातों को फिरने नहीं। इसके मीनिंग क्या मालूम है? यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। ये जो मन में से जो बात निकलता है, ये कभी भी मैं पूरा मेरा मन नया सृष्टि करके नहीं बोल सकता। जब तक हम जीवित है, जब तक हम जिंदा है, तब तक ये हमारा मन इधर उधर पटकता है। इसलिए परमेश्वर स्पिरिट जो है एक बार नया सृष्टि हो गया है, बोला हालेलुया। लेकिन हमारा मन नया सृष्टि होने में अभी नहीं, वो खत्म होने के बाद में, बोला हालेलुया। ठीक है, इस बात को मैं नहीं जाऊंगा, अभी भविष्यवाणी के शब्द को कहता हूँ। एक भविष्यद्वक्ता है, एक बड़ा दाऊद है, भविष्यद्वक्ता है, और वो भविष्यद्वक्ता क्या बोलता है? मेरा मुंह पे पैर लगा देना, मेरा होठों पे लगाम लगा देना। हालेलुया। कौन है वो? राजा है, भविष्यद्वक्ता है, राजा भी है, भविष्यद्वक्ता भी है, और परमेश्वर का भक्त भी है, और प्रभु का प्रिय भी है। प्रभु का कौन भी है? प्रिय भी है। यहोवा का प्रिय है, यहोवा का प्रिय है।
वो कहता है मेरे मुंह में पहरा दे, मेरे ओठ पे लगाम लगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं कहता हूँ ये भविष्यता का मुंह कैसा रहना चाहिए, भविष्यता का मुंह। आप अभी तक मैंने आपको भविष्यवाणी कैसा करना है, भविष्यवाणी का अभिषेक आपके अंदर सिखाते आया। आज होली स्पिरिट आपसे बात करता है, आप यहोवा का मुंह बनकर भविष्यवाणी करना। आप यहोवा का मुंह बनकर भविष्यवाणी। एक मुंह कैसा रहना चाहिए, एक जबान कैसा, बोलो कैसा रहना चाहिए, उत्तम। और अरे तुरे, गाली गलोच, झूठा टट्टा करने वाला और गाली गलोच, फालतू शब्द और क्या बोलते हैं अनुचित शब्द हमारे मुंह में थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। खत्म करो उसके यीशु के नाम से, खत्म करो यीशु के नाम से। हालेलुया। दाऊद बोलता है, अब गीत भजन संगीता पूरा गीत है, भजन संगीता पूरा क्या है, गीत है। उस गीत को दाऊद ने कैसा, और भजन संगीता में देखिए वो प्रभु को महिमा देकर गीत गा रहा है, क्योंकि उसने अपने मुंह पे पहरा लगाया, हमारे ओठ में लगाम लगाया। इसके कारण उसके हर बातों में प्रभु को क्या कर रहा है, वो स्तुति करता है। वो शत्रु के सामने क्या बोलता मालूम है, प्रभु मेरे शत्रु को हरा मत, मेरे शत्रु को बर्बाद मत कर, मेरे शत्रु को टोच मत, बल्कि उसके सामने मेरे लिए मेज बिता, मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ने दो उनके सामने में संतोष रहने दो, उनके सामने में तेरा जय जयकार करने दो। ये भविष्यद्वक्ता को शोभा देता है। भविष्यद्वक्ता ऐसा होना चाहिए, भविष्यद्वक्ता, हाँ, मैं भविष्यद्वक्ता का मुंह बन के रहना चाहिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको और गहरे स्थान में लेके जाना चाहता है। आज के बाद, आज रात्रि प्रभु आपको और गहरे स्थान में लेके जाएगा। आपको मुंह में बड़ा लगाम लगेगा यीशु के नाम से, ये कोई नहीं लगा सकता, आप खुद लगाओगे यीशु के नाम से। बोला हालेलुया, बोलो ना। आपका मन में मल्लम, आपका मन बोलेगा नहीं, ये जो लगाम है खड़क लगाम लगा दे। हालेलुया, बोलो ना। ये मन, अभी मन बोलेगा, इसलिए ये जबान पर कौन सा लगाम लगा दे, खड़क लगाम लगा दे, ताकि कोई खुल ना सके यीशु के नाम से। हालेलुया। किसी को देखकर लगाम खुल जाती है, किसी को देखकर खुल जाती है। मैं आपको बता, होली पर जब लगाम लगाता है ना, वो किसी को देखकर नहीं खुलता, ओनली परमेश्वर का यहोवा के आत्मा को देखकर खुलता है। अब ऐसा लगाम लगाना है, किसी को देखकर नहीं, मुंह नहीं खोलना है। बस इसको देखकर ना मेरा माइंड फिर जाता है, बस इसको देखकर ना मेरा मुंह बर्दाश्त नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, वो आ जाता है। ये सब आज के बाद खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, बोला हालेलुया, बोलो ना। आपके सामने आपका बड़ा शत्रु भी क्यों ना हो, आपको बड़ा नुकसान किया हो, आपके जिंदगी को बर्बाद किया वो लोग भी आएगा ना, तो भी बोला आप उसको भविष्यवाणी करोगे यीशु के नाम से। आपका जबान पर ऐसा लगाम लगा हुआ है यहोवा ने। हम श्राप भी देने वाले हैं, उल्टा आशीष देने वाले। हम श्राप भी देने वाले हैं, उल्टा हाँ, हमें जो बुरा किया हम उसको भला करने वाले हैं। बोला हालेलुया, बोलो ना। ऐसा लगाम यहोवा आपको आज लगा रहे यीशु के नाम से। ये लगाने से ना आप बहुत आशीषित रहोगे यीशु में, आप बहुत आशीषित रहोगे, आप बहुत आशीषित रहोगे। आपके अंदर ये प्रभु की आत्मा काम करना शुरुआत कर। हालेलुया, बोल हालेलुया। आज के बाद कोई बुधवार को मिस ना करे, बुधवार कोई मिस ना करे, बुधवार कोई भी। पास्टर ये घर में तो हम आते हैं, बुधवार को मेरा छुट्टी नहीं, बुधवार कोई मिस ना करे यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपका और एक वचन संहिता, दो वचन है ना, एक वचन पढ़ते हैं। पहला भजन संहिता 19 में 14 वचन पढ़ेंगे, 19 में 14 14। हाँ, मेरा मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान, मेरा हृदय का, देखिए ध्यान में रखिए। भजन संहिता 19 में 14, भजन संहिता 19 में पढ़े, मेरा मुंह का वचन, मेरा हृदय का ध्यान तेरे समुख में ग्रहण। हालेलुया, बोलो ना। 141 में तीसरा वचन हमने क्या देखा कि मेरा मुंह में पैरा लगा, मेरा ओठ में लगाम लगा दे, कि मेरा हृदय को तो क्या कर, रखवाली कर, मेरा हृदय को इधर उधर फिरने को मत दे, मेरा मन को इधर उधर फिरने को मत। 141 वचन संहिता तीसरा वचन में लिखा हुआ ऐसा है, बरोबर। लेकिन 19 में 14 में क्या बोलता है कि मेरा मुंह का वचन, मेरा हृदय का ध्यान, ये दोनों क्या हो जाए, तेरा सम्मुख
जरा इसका मतलब दोनों एक हो जाए। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं देखता जब आपका मुंह में क्या बोलते हैं पहला, मेरा मुंह में नहीं, लगाम नहीं, नहीं, भजन से 141 में पैरा पैरा मेरा मुंह क्या बोलता है पहला, दाऊद क्या बोलता है, मेरा मुंह में पैरा बिठा दे, मेरा मुंह में, मेरा ओठ में लगाम लगा दे। मैं धीरे धीरे फिल्टर करता हूँ मेरे अंदर से, मेरा मन इधर उधर फिरते हुए कभी कभी ये जो शब्द निकलते, इधर को उधर का शब्द निकलता है, मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरा मन में कभी कभी निकल आ जाता है। पहले फिल्टर करें। 19 वचन में क्या 19 अध्याय में क्या बोलता है कि ऐसा फिल्टर कर करके मेरा आदत होकर अभी मेरा मुंह का वचन, मेरा हृदय का ध्यान दोनों तेरे सामने एक हो जाए, ताकि मेरा मुंह से कभी गंदा विचार भी नहीं आ सकता है, मेरे मुंह में एक झूठा शब्द भी नहीं आ सकता, मेरा झूठ भी नहीं बोलो, टट्टा भी नहीं करो, मेरा मुंह में कुछ भी नहीं। अभी बिगर लगाम में मेरा मन, मेरा शब्द तेरे सामने प्योर भविष्यवाणी कर सके। हालेलुया। बिगर लगाम, बिगर लगाम, बिगर मुंह का प्यारा में मैं भविष्यवाणी करूंगा। हालेलुया बोलो ना। ये एक दिन का 2 दिन का बात नहीं, ये पहला मुंह में प्यारा और ओठ में लगाम लगाना पड़ेगा। लगा कर फिल्टर कर 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 के पूरा हालेलुया बोलो ना, कर करके फिर एक आदत हो जाता है, एक माइंड सेट हो जाता है, भैया ये शब्द में बोल नहीं सकते, ये बात मैं, हाँ बोल हालेलुया। एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। एक मेरे एक पहचान की एक फैमिली थी, लड़की थी, वो पहला फैंसी कपड़ा बहुत पहनती थी। फैंसी मतलब अच्छे कपड़ा थी, फैंसी कपड़ा मतलब मॉडल कपड़ा पहनती थी। फिर मैं उसको डांट के उसको अच्छा कपड़ा पहनवा लिया। अभी उसको फैंसी कपड़ा अच्छा ही नहीं लगता है, सही बात है। अभी उसको फैंसी कपड़ा पहनने के लिए शर्म आता है। सही बात है। इसमें विश्वास करते आप लोग? हालेलुया बोलो ना। सच बोलता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बोलता अरे ये कपड़ा पहनना, नहीं वो कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी मैं बोलता तो भी नहीं सुनती। अल्लाह बोलो ना। आप समझ रहे कारण क्या मालूम है? कारण क्या है? उसने अपने मनों को, अपने विचारों को उसने यहोवा के वचन में काबू किया है। काबू कर करके उसमें ट्रैक में चलकर उसमें आदत होकर उसमें फिट हो गया है। हाँ वो चाय को तो भी नहीं कर सकती है। समझ में आता है? समझ में आता है? वैसा ही मैं बताता हूँ, मुंह में पैरा लगाना है, ओठ में लगाम लगाना है, फिल्टर करके शब्द को, हमारा मन इधर उधर जब फिरता समय ये फिल्टर करके अच्छा शब्द निकलेगा। ऐसा धीरे धीरे कर करके वो आदत हो जाएगा। फिर मुझे मेरा मुंह का प्यारा भी गरज नहीं, मेरा ओठ में का लगाम भी गरज नहीं। अगर वैसा ही आत्मा अंदर से बोलते रहेगा यीशु के नाम से, भविष्यवाणी अंदर से आते रहेगा, नदी की तरह, नदी के समान आएगा। बोला हालेलुया। लास्ट एक वचन बोलता हूँ, आप यहोवा का मुंह बन के रहना है। आप यहोवा का, पता नहीं इसके पहले किसका मुंह रखा मुझे पता नहीं, लेकिन आज के बाद किसका मुंह बन के रहना है? बोला हालेलुया। आपका मुंह किसी को देना नहीं, ना बाड़ा पे देना है। हालेलुया। कभी कभी बोलते ना मैं थोड़ा समय में अपना रंग में आ जाऊंगा ना, मैं कौन हूँ मालूम, लोग बोलते कभी कभी ऐसा, मैं अपना रंग में आ जाऊंगा ना, लोग घर में धमकी देता है, बराबर है कि नहीं? मैं अपना रंग में आ जाऊंगा ना, देख लेना तो सह नहीं सकेगा, ऐसा लोग बोलता है, बराबर है कि नहीं? ये इसका समझे कि इसका मतलब है उसका मुंह थोड़ा सा बाड़ा पे देने वाला है। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु ने खरीद लिया है आपको, प्रभु ने आपका जबान को, आपके मुंह को क्या कर लिया है? बोला क्या कर लिया बहन? आपका मुंह को किसने खरीद लिया है? यहोवा ने खरीद लिया है। बोला यीशुआ ने खरीद लिया है। भोजपुरी में क्या बोलते हैं? भोजपुरी में क्या बोलते हैं? भोजपुरी तुम्हें बोलते ना बा का खरीद लिया बा, यीशुआ तुम्हारा मुला खरीद लिया बा, हमारा मुंह खरीद लिया बा, हमारा तुम्हारा सफरा मुंह खरीद लिया बा। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। खरीद लिया कि नहीं लिया है? खरीद लिया। बोल हालेलुया। ये खरीद लेने का कारण एक बार एक मुंह बेच दिया है तो दोबारा उसको किसी को बेच नहीं सकता, याद रखिए। आपका मुंह को किसको बेच दिया? अभी किसको दे दिया है? किसको समर्पण कर दिया है? वापस आप दूसरे को देना नहीं है। दूसरा देगा तो किसको दोगे? शैतान को दोगे। इसके बोलते उसको देना नहीं। हालेलुया। कभी कभी माँ को दे देते बाड़े पे,
कभी बाप को दे देते हैं, कभी भाई को दे देते हैं, कभी बहन को दे देते हैं, बराबर है कि नहीं? इसका मीनिंग भाई का सुनकर, भाई का सुनकर, बाप का सुनकर, बहन का सुनकर, बोलोगे पति के साथ, बच्चे के साथ बदतमीजी करना, बोला ले बोलो ना, ये सब मुंह अभी नहीं चलेगा, ये सब मुंह अभी आपने किसको दिया है? बस आगे देखे गवाही रहेगा यीशु के नाम से। बोलो समर्पण कर दो, यीशुआ मेरा ज़बान आपके लिए समर्पण कर दिया है, आपको भविष्यवाणी, आपके साथ भविष्यवाणी करने के लिए समर्पण कर दिया है। हो गया, हो गया। अभी अरे तुरे भी शब्द याद रखो, वार्निंग आपके बच्चे के मुंह भी मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। बोला ले बोलो ना, सुन लिया ना, देख लो फिर पटका देगा यीशु को ना, छड़ी दूंगा। हालेलुया। याद रखिए, अगर आपका बेटा आ रहे तुरे बोलता, आपको चर्च में घुटना रख के वचन सुनना पड़ेगा। समझ में आता है? करने की नहीं करना है? अगर आज नहीं तो कभी कल नहीं होगा, आज नहीं तो कभी, आज ये सुधारना। बोल हालेलुया। जक्के को देखकर बोलता, आज इस घर में आने वाला दिन में होगा, ऐसा लिखा है क्या? कभी ठान लिया मन में। एक वचन पढ़ के समाप्त करते हैं। दूसरा सामुएल 23 अध्याय पहला दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा सामुएल 23 अध्याय पहला दूसरा वचन। दाऊद के अंतिम वचन, दाऊद की अंतिम वचन, अंतिम वचन। बोल हालेलुया। किसका? दाऊद का दाऊद का अंतिम वचन। अंतिम वचन, दाऊद का आखिरी शब्द। हाँ, ये है ये ईसे के पुत्र की, हाँ, ईसे के पुत्र की यह वाणी है। ईसा के पुत्र का ये वाणी है। दाऊद, एक ही दाऊद है बाइबल में, बाकी नाम बहुत सारा, एक दो नाम रिपीट आता है, लेकिन दाऊद बाइबल में एक ही बार है, एक ही दाऊद है। एक ही, फिर भी उसका बाप का नाम ऐड करता है ना, ईसाई का पुत्र। हाँ, आगे। उस पुरुष की वाणी है। उस, देखो दाऊद को परमेश्वर इतना श्रेष्ठ करता है ना, उस पुरुष का वाणी है। हाँ, जो ऊंचे पर खड़ा, जो ऊंचे पर ऊंचे पर खड़ा किया गया, ऊंचे पर खड़ा किया गया है। और याकूब के परमेश्वर का, याकूब का परमेश्वर का अभिभक्त और अभिषेक और इस्राएल का मधुर वचन गाने वाला है। इस्राएल का मधुर वचन गाने वाला है। पहले बोलो ना, याकूब दाऊद का मुंह से शब्द कैसा आता है? कौन सा वचन है? बोलो, यहोवा का वचन कौन सा रूप में आता है? मधुर रूप में आता है। भविष्यद्वक्ता आप है, दाऊद एक भविष्यद्वक्ता है। दाऊद कौन है? मेरा शब्द किसी को कायल नहीं करना है, कायल व शरीर को मलम लगाना है। मेरा भविष्यवाणी शब्द किसी हृदय को जो चोट लगी हुई है उसको मलम बनकर शांति देने वाला शब्द होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता किसी को कायल नहीं करता है, बल्कि वो शब्द उस कायल को मलम लगाता है। हालेलुया। बोलो मैं कौन हूँ? बोलो मैं कौन है? बोलो मैं कौन है? मेरे शब्दों में क्या होना चाहिए? मलम। बोलो मेरे शब्दों में क्या होना चाहिए? बोलो कायल नहीं होना चाहिए। बोलो मेरे शब्द में कायल नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आपका एक भविष्यद्वक्ता वर्ड में आपको बता के समाप्त करता हूं, है ना। मुंह कैसा होना चाहिए? प्रभु आपको ब्लेस करे। एक व्यक्ति है, यरूशलेम से यरीको जा रहा है। यरूशलेम से कहाँ जा रहा है? यरीको। ये ना बिलीवर है, ना यहूदी है, कोई अन्य व्यक्ति है, कोई अन्य व्यक्ति है। यरूशलेम से कहाँ जा रहा है? यरीको जा रहा है। कभी भी हमारा दृष्टि, हमारा मुंह क्या बोलते हैं? यहोवा के भविष्यद्वक्ता होना चाहिए। आज मैंने बताया कि हमारा मुंह यहोवा को, मैं यहोवा का मुंह बन के, मैं यहोवा का मुंह बन के रहना चाहिए। और यरूशलेम से यरीको जाते एक व्यक्ति ने बीच में डाकू के हाथ में क्या हो गया? फंस गया। बीच में डाकू के हाथ में क्या हो गया? उन लोग ने उसको क्या किया मालूम है? मारा, पीटा, कपड़ा छींदा, लूट लिया। आदुरा, आदमरा में, आदुमरा मत, आदुमरा, आदुमरा क्या कर दिया? आदुमरा क्या कर दिया? छोड़ के भाग गया, पूरा लूट के भाग गया।
पहला वहां से कौन आ रहा है? एक लेवी आ रहा है। क्या आ रहा है? लेवी। कौन है? एक नंबर बिलीवर है, भविष्यद्वक्ता आ रहा है। भविष्यद्वक्ता कायल हुआ व्यक्ति को उसने मलम नहीं लगाया। क्या फायदा है आपका मुंह? उस कायल हुआ व्यक्ति को जब आपका मुंह मलम नहीं लगा तो क्या फायदा है? आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है आप अभी भविष्यद्वक्ता है, आपके आसपास जो लोग चोट पूछे हुए हैं, जो लोग चोट लगे हुए हैं, जो लोग तड़प रहे हैं, उनके लिए अगर आप वो नहीं भी बुलाएगा ना, आपको सामने से मलम लगाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। सही बात है। उन लोगों को अधमधुरा है, हाँ। वो लोग आत्मरा। आत्मरा है, हाँ, हाँ। आत्मरा आत्मरा है। वो लोग कौन है? अधमरा है, अजमुआ। अधमरा है। वो लोग कौन है? अजमुआ। वो नहीं मांगेगा, वो तो ऐसे मर पड़ा हुआ है, अजमुआ है। वो शरीर में मर पड़ा हुआ है। जो यरूशलेम से जरीको जाते समय व्यक्ति है, आज हमारे आसपास लोग पड़े आत्मा में मर पड़े हुए हैं। मर पड़े। सही बात किसमें मर पड़े हैं? आत्मा में मर पड़े। उसको मालूम नहीं कि इसका सॉल्यूशन कहाँ है। है। हाँ, जगह नहीं। बोला आपको मालूम है इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, इसका सॉल्यूशन मेरा जबान पर है। मेरा मुंह से सब बच्चे निकालता है, वो वचन उसको चंगाई कर देता है। आइए ना, आइए ना। लगाम किधर है? मलम किधर है? मलम किधर है? यहोवा का वचन ही आपका मलम है। हालेलुया। आप बोलो चंगाई हो जाएगा, यूं में चंगाई होगा। आपका जबान पर ये वचन है। हालेलुया। अधुमतरा छोड़ के चला गया। हाँ। ये भी लेवी आया, अधुमतरा अधमरा अधमरा छोड़ के चला गया। हमें यहाँ अजमुआ। हालेलुया। हमारी भाषा में बोलते हैं अजमुआ। पहले हिंदी थोड़ा सा ट्रक पे आने दो, बाद में गुजराती भी देखते हैं। बोलो हालेलुया, वो बॉर्डर पर है अभी। हालेलुया। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। और लेवी चला गया, लेवी चला गया। उसके पास मलम थी, उसके पास मलम था। यहोवा का वचन उसके मुंह पे है, लेकिन यूज नहीं किया। कुछ फायदा है? फायदा है नहीं। उसके बाद एक याजक आया, उसके बाद एक याजक आया, वो भी कुछ किया। उसका भी जबान पर लहा मलम है, दबा है उसका जबान पर। यहोवा का वचन है, यूज नहीं किया। यहोवा का वचन उनके जबान पर है, हाँ। लेकिन उसने यूज नहीं किया। ऐसे ही चला गया। कुछ काम का है? नहीं। फिर भवन में जाकर धन्यवाद किया, हाँ। भवन में जाकर स्तुति किया। कुछ फायदा है? नहीं। उसको यहाँ करना चाहिए, यहाँ पे करना उसको है, यहाँ करना चाहिए। उसके बाद जो एक सामरी व्यक्ति था, हाँ। जो सामरी। सामरी व्यक्ति था, उसका जबान पर क्या था? मलम। लगाम था। वो खुलासा खोलकर यीशु प्रभु का, यीशु परमेश्वर का पुत्र करके नहीं कबूल नहीं किया है, लेकिन उसके मन में कबूल किया यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वही है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र के कबूल क्या व्यक्ति है? यस, यस। जानता। आज हम खुलासा बोलते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, लेकिन हमारा मुंह में यहोवा का मुंह बनकर हम नहीं रहना चाहते। सही बात हालेलुया। है। डरते हम लोग। डरते हैं, घाबरते हैं, शर्माते हैं, शर्माते हैं। आत्मा बोली डरता है। आज मुझे तो नहीं लगता डरेंगे करके, आज से नहीं। सब तो खट्टर हो गया है। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। डरेंगे तो नहीं, लेकिन शर्माते हैं, हाँ। शर्माते हैं। शर्म आती शर्म निकल जाने दो। है। यीशु के नाम। अगर हमें भी किसी ने आकर बोलने के लिए शर्माता तो आज हम नहीं यहाँ पर नहीं बोलते। बराबर है। नहीं आते थे। बराबर है। बराबर है कि नहीं? शर्म निकल जाने दो। हमें यहोवा के लिए बेशर्म हो जाओ। नहीं। यहोवा के लिए क्या हो जाओ? यहोवा के लिए क्या हो जाओ? कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं आज से यहोवा का मुंह बन के रहना चाहता हूँ, संसार का मुंह बंद। प्रभु बोलेगा का, प्रभु बोलेगा नहीं। नहीं खाना है। हालेलुया। प्रभु ने 52 दिन हमारा मुंह को लगाम लगा दिया है। प्रभु ने 52 दिन हमारा मुंह को खाने के लिए लगाम लगा दिया है। सुबह 4 घंटा बोलने के लिए भी लगाम लगा दिया है। ये वाणी था, यहोवा का प्रकटीकरण था, यहोवा का प्रकाश था। यहोवा की वाणी। हम उसको पालन करते हैं। हालेलुया। चुप रहने से आशीषित मिलता है। आप यहोवा के समूह में 4 घंटा चुप रहने से थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा मिलता है। कितने लोग जो पाया है उसको ही पता है। हालेलुया। कभी कभी बोलने से नहीं मिलता है, चुप रहने से मिलता है। हालेलुया। जितने विश्वास करते हैं। हाँ।
हालेलुया। मैं यहोवा का मुंह बनकर रहने के लिए तैयार है। तैयार है? चलो अपने आप को अर्पण करेंगे। प्रभु आप इस वचन को लेकर आशीष